हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम अल्ट्रा वेजिटो का नेक्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। इस मांगा के क्रिएटर हैं कोलमी ARJ। जाइए और इनको अपना सपोर्ट दिखाइए गाइस। इनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा कि अल्ट्रा वेजिटो सिड्रा को मार देता है। फिर अल्ट्रा वेजिटो सिड्रा की तरफ हाथ करता है और बोलता है हक्काई। और हम देखते हैं धीरे धीरे करके सिड्रा की बॉडी इरेज होना स्टार्ट हो जाती है और कुछ ही टाइम में सिड्रा की पूरी बॉडी इरेज हो जाती है। मोहितो लॉर्ड सिड्रा की मौत को देखकर हैरान हो जाता है और रोने लगता है। उसके बाद वेजिटो मोहितो को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, पर इतने में ही वेजिटो के फेस के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं और हम वेजिटो के कटे हुए हाथ को देखते हैं। और इस सब के पीछे यूनिवर्स 10 की एंजल का हाथ होता है। जब वेजिटो ने यूनिवर्स 10 में रोशी को मारा था तब कुसु उस यूनिवर्स में प्रेजेंट नहीं थी। कुसु को देखकर मोहितो के फेस पे स्माइल आ जाती है, लेकिन मोहितो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि कुसु के यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के मरने के बाद कुसु के पास अभी तक उसकी पावर कैसे है। कुसु बताती है कि ग्रैंड प्रीस्ट ने उसके स्टाफ में एक इमरजेंसी बटन डाला है, जिसके कारण उनकी एंजल्स पावर 48 आवर के लिए वापस आ जाती हैं। जिसके बाद कुसु मोहितो के भी एंजल पावर को वापस ले आती है। फिर मोहितो और कुसु दोनों अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वेजिटो का हाथ कट चुका है और उसमें से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। वेजिटो को हाथ कटने के कारण बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वेजिटो गुस्से में उन दोनों एंजल्स की तरफ फाइट करने के लिए बढ़ने लग जाता है। वेजिटो कुसु को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन कुसु बहुत ही आराम से वेजिटो के अटैक को डॉज कर देती है। फिर कुसु अपने स्टाफ से वेजिटो पे अटैक करती है और उसका दूसरा हाथ काटने की कोशिश करती है, लेकिन वेजिटो उसके स्टाफ को पकड़ लेता है। लेकिन कुसु वेजिटो को किक कर देती है। तभी मोहितो टेलीपोर्ट करके वेजिटो के पीछे आ जाता है। मोहितो को अपने पीछे देख के वेजिटो बिल्कुल हैरान हो जाता है, पर मोहितो अपने एंजल स्टाफ से वेजिटो के नेक पे अटैक कर देता है। इतनी मार खाने के बाद वेजिटो के मुंह से खून निकल आता है। वेजिटो घुटनों के बल जमीन पे बैठ जाता है और वेजिटो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा इन एंजल के पास अभी भी अपनी पावर कैसे है। अचानक से मोहितो और कुसु वेजिटो के सामने आ जाते हैं और फिर वेजिटो सोलर फ्लेयर का यूज करता है और वहां से भागने की कोशिश करने लग जाता है। कुछ देर घूमने के बाद वेजिटो एक प्लेनेट पे पहुंच जाता है और हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो की बॉडी से अभी भी खून निकल रहा होता है। हाथ कटने के कारण वेजिटो को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। प्लेनेट पे थोड़ा आगे जाने पर वेजिटो को एक गुफा दिखाई देती है और वेजिटो उस गुफा में एंटर कर जाता है और वेजिटो बोलता है लगता है मैं उन दोनों से काफी आगे आ गया, मुझे इस गुफा में कुछ टाइम मिल सकता है। लेकिन तभी वेजिटो को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वेजिटो इस आवाज को सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और हम देखते हैं ये आवाज किसी और की नहीं मोहितो और कुसु की होती है। उन दोनों के फेस पे एक इवल स्माइल होती है। उन दोनों को देखकर वेजिटो को गुस्सा आ रहा होता है। वेजिटो गुफा का दरवाजा तोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाता है और अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की टेक्निक को यूज कर अपने कटे हुए हाथ के पास पहुंच जाता है। लेकिन वेजिटो जैसे ही अपने कटे हुए हाथ को उठाने की कोशिश करता है, तभी एक अटैक आकर वेजिटो के हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है। अपने हाथ को डिस्ट्रॉय होते हुए देख वेजिटो को गुस्सा आने लग जाता है और वेजिटो गुस्से में पावर अप करने लग जाता है और हम देखते हैं ये काम मोहितो और कुसु का होता है। वेजिटो उन दोनों की तरफ गुस्से में देख रहा होता है। कुसु वेजिटो की ऐसी हालत देखकर उस पे हंसने लग जाती है, लेकिन कुसु को पता होता है कि वेजिटो की ये फाइनल फॉर्म नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वेजिटो अपनी फाइनल फॉर्म में आ चुका होता है। वेजिटो प्लेनेट के बाहर खड़ा होता है और वेजिटो बोलता है तुम दोनों घिनौने एंजल, तुम दोनों को मारने के लिए मेरा एक हाथ ही काफी है। फिर वेजिटो अपने हाथ में एक हकाई का बहुत बड़ा अटैक बना लेता है। कुसु वेजिटो को देखकर बोलती है कि मोहितो ऊपर देखो। कुसु के फेस पे उसका डर साफ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन मोहितो के फेस पे स्माइल होती है और मोहितो बोलता है ये हमें डराने के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि लॉर्ड सिड्रा ने जब ऐसा किया था तो उस प्लेनेट के इनोसेंट लोगों को मरता देख वेजिटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो ये ऐसा नहीं करेगा। लेकिन मोहितो नोटिस करता है कि इस प्लेनेट पे एक भी लाइफ फोर्स नहीं है, ये वेजिटो का ट्रैप था। कुसु और मोहितो वेजिटो के ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर हम लोग कुसु और मोहितो को देखते हैं। उनके फेस पे डर साफ दिखाई दे रहा होता है और वो दोनों डर में वेजिटो की तरफ देख रहे होते हैं और कुसु बोलती है हमने उसके प्लान को समझने में देरी कर दी। वेजिटो उन दोनों की बातों को सुन रहा होता है और वेजिटो बोलता है मैं हूँ गॉड किलर और वेजिटो अपने अटैक को उनकी तरफ शूट कर देता है और बोलता है हक्काई। जैसे ही वेजिटो का अटैक प्लेनेट से टकराता है वो बहुत ज्यादा बड़ा
हो जाता है। कुसु और मोहितो वेजिटो के अटैक के सामने बिल्कुल छोटे से दिखाई दे रहे होते हैं। मोहितो बोलता है कि कुसु भागो और कुसु बोलती है कि नहीं ब्रदर, हम यहाँ से नहीं भाग सकते, लगता है यही हमारा अंत है। और हम देखते हैं कि कुसु और मोहितो धीरे धीरे करके इरेज होने लग जाते हैं। उसके बाद हम प्लेनेट को बाहर से देखते हैं और एकदम से ही ये प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। वेजिटो स्पेस में खड़े होकर इस प्लेनेट की तबाही को अपनी आंखों से देख रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि इन दोनों कमजोर एंजल के कारण मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ी, ये तो मेरे लिए शर्म की बात है। इसी के साथ वेजिटो यूनिवर्स 9 के एंजल, गॉड और यूनिवर्स 10 की एंजल को खत्म कर देता है। वेजिटो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और फिर रिंग्स को ऑर्डर देता है। वेजिटो बोलता है कि रिंग्स मुझे यूनिवर्स 7 में ले चलो और फिर वेजिटो के सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है और वेजिटो उसमें इंटर कर जाता है और वेजिटो एक न्यू टाइमलाइन में पहुंच जाता है। वेजिटो अपनी आसपास की जगह को देखता है और बोलता है लगता है टाइम रिंग्स में कुछ खराबी आ गई है। इस जगह को देख के लग नहीं रहा कि ये यूनिवर्स 7 है। मैंने तो रिंग्स को ऑर्डर दिया था कि मुझे यूनिवर्स 7 में ले चलो, लगता है ये यूनिवर्स की कोई फ्यूचर टाइमलाइन है। और हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, ये कोई और नहीं डॉक्टर ज़ेरो होता है। डॉक्टर ज़ेरो वेजिटो को अपने सामने देखकर बोलता है कि तुम कौन हो और तुम मेरी लैब के अंदर कहां से आए? मैंने तुम्हें इस यूनिवर्स में कभी नहीं देखा, आखिरकार तुम बताओगे कि तुम कौन हो? अल्ट्रा वेजिटो इस बूढ़े आदमी को बहुत हैरानी से देख रहा होता है और सोचने लग जाता है कि मैंने इस बूढ़े शख्स को कहीं ना कहीं तो देखा है। फिर अल्ट्रा वेजिटो को याद आ जाता है कि ये शख्स कौन है। अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि तुम डॉक्टर ज़ेरो हो ना? डॉक्टर ज़ेरो वेजिटो की इस बात को सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। डॉक्टर ज़ेरो बोलता है इसको मेरा नाम कैसे पता है और ये मुझे कैसे जानता है? कहीं ये सन गोकू और वेजिटा का फ्रेंड तो नहीं है? इसको देखकर लग रहा है कि ये एक सेयन है। जैसा मैंने सोचा था, मेरा प्लान उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा। फिर डॉक्टर ज़ेरो 17 और 18 के पॉड की तरफ देखने लग जाते हैं। डॉक्टर ज़ेरो वेजिटो को चकमा देके एंड्रॉइड 17 और 18 को एक्टिवेट कर देता है और बोलता है कि हाँ मैंने कर दिखाया। अल्ट्रा वेजिटो इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान होता है और अल्ट्रा वेजिटो को समझ आने लग जाता है कि ये कौन सी टाइमलाइन है। मैं समझ गया, ये वो टाइमलाइन है जब सेल ने अर्थ पे अटैक किया था और एंड्रॉइड्स का खतरा अर्थ पे आया था। ये डॉक्टर ज़ेरो की लैब है, लगता है इस लैब के बाहर जी फाइटर होंगे। और फिर हम एंड्रॉइड 17 और 18 को देखते हैं। एंड्रॉइड 18 बोलता है कि हमें मिले हुए काफी लंबा टाइम हो गया और हमें दोबारा जिंदा करने के लिए थैंक्स डॉक्टर ज़ेरो। दूसरी तरफ वेजिटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके हाथ में दर्द हो रहा होता है। तभी वेजिटो को समझ आने लग जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। वेजिटो बोलता है कि मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? मैं एक ऐसे डॉक्टर के सामने खड़ा हूँ जो सब कुछ कर सकता है। मैं चाहूँ तो इससे जबरदस्ती अपना हाथ ठीक करवा सकता हूँ। फिर डॉक्टर ज़ेरो 17 और 18 को ऑर्डर देता है कि इस सेयन को मार डालो, लेकिन 17 डॉक्टर ज़ेरो की बात को नहीं मानता और उल्टा उसको ही मारने के लिए उसके पीछे पहुंच जाता है। डॉक्टर ज़ेरो 17 के इस एक्शन से बहुत ज्यादा डर जाता है, पर जैसे ही 17 डॉक्टर ज़ेरो पे अटैक करता है, वेजिटो बीच में आके डॉक्टर ज़ेरो को बचा लेता है और एंड्रॉइड 17 के अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर अल्ट्रा वेजिटो डॉक्टर ज़ेरो की तरफ देखता है और बोलता है तुम डॉक्टर, तुम मेरे लिए एक हाथ बनाओगे और मुझे एंड्रॉइड में बदलोगे। वो तीनों वेजिटो की इस बात को सुन के हैरान हो जाते हैं, पर एंड्रॉइड 17 और 18 ने डॉक्टर ज़ेरो की बात नहीं मानी होती, इसलिए वो अपना रिमोट निकालता है जिसके साथ वो एंड्रॉइड 17 और 18 को बंद कर सके। पर एंड्रॉइड 18 डॉक्टर ज़ेरो से वो रिमोट छीन लेती है और डॉक्टर ज़ेरो को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वेजिटो तभी टेलीपोर्ट होके एंड्रॉइड 18 के पास आ जाता है और उस पे एक अटैक शूट करता है और बोलता है हक्काए, और इसी के साथ एंड्रॉइड 18 इरेज हो जाती है। डॉक्टर ज़ेरो और 17 ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। लैब के बाहर क्रिलिन इस आवाज को सुन लेता है और सभी जी फाइटर्स को अपने पास बुला लेता है और वो सभी डॉक्टर ज़ेरो की लैब के बाहर खड़े होते हैं। तभी वेजिटा अपने हाथ से एक अटैक शूट करता है और गुफा के डोर को डिस्ट्रॉय कर देता है और जी फाइटर्स उन तीनों को देखते हैं। वेजिटो ज़ेरो से बोलता है कि अगर तुम मेरे लिए एक हाथ बनाओगे तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा और एंड्रॉइड 17 को भी इरेज कर दूंगा। वेजिटो की बात को सुन के डॉक्टर ज़ेरो मान जाता है। वेजिटो चल के सभी जी फाइटर्स की तरफ जाता है और सभी जी फाइटर्स वेजिटो को देखकर हैरान हो रहे होते हैं, लेकिन ट्रंक्स समझ आता है कि वेजिटो कौन है और वो सभी जी फाइटर्स को बताता है कि ये शख्स एक एंड्रॉइड नहीं है।
सभी ट्रंक्स की ये बात सुन के हैरान हो जाते हैं। अल्ट्रा वेजिटो जी फाइटर्स का ट्रस्ट जीतने के लिए 17 के हाथ को पकड़ लेता है। फिर वेजिटो 17 को अपने से दूर फेंकता है और उस पे एक एनर्जी अटैक करके उसे खत्म कर देता है। और अल्ट्रा वेजिटो बताता है कि उसने 18 को पहले ही खत्म कर दिया है। वेजिटो की इस बात को सुन के सभी जी फाइटर्स हैरान हो जाते हैं। उसके बाद अल्ट्रा वेजिटो उन सबको बताता है कि 7 साल के बाद एक बहुत बड़ा खतरा अर्थ की ओर आ रहा है, जिसका नाम है माचिन बू। अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि तुम सभी को ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि माचिन बू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि तुम लोगों के पास 7 साल है उस वॉरियर को फेस करने के लिए। लेकिन जी फाइटर्स वेजिटो की बात पे ट्रस्ट नहीं करते और फिर वेजिटो गुफा के दरवाजे को बंद कर देता है। अब अर्थ पे से एंड्रॉइड का खतरा खत्म हो चुका है, इसलिए सभी जी फाइटर्स के फेस पे स्माइल आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ वेजिटा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि वो वेजिटो की पावर को सेंस करके समझ गया है कि वो वेजिटो की पावर के आसपास भी नहीं है। लेकिन वेजिटा वेजिटो को सरपास करना चाहता है, इसलिए वो वहाँ से उड़ के ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है और सभी जी फाइटर्स भी वहाँ से चले जाते हैं। अल्ट्रा वेजिटो डॉक्टर ज़ेरो को बोलता है कि चलो अब अपना काम स्टार्ट करो। दूसरी तरफ डॉक्टर ज़ेरो वेजिटो को बोलते हैं कि मुझे इस काम के बदले में क्या मिलेगा। अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि अगर तुमने मेरा हाथ ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें और सेल दोनों को मार दूंगा। जिसके बाद डॉक्टर ज़ेरो वेजिटो का हाथ बनाना स्टार्ट कर देता है और कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि वेजिटो के पास एक हाथ आ जाता है, पर डॉक्टर ज़ेरो वेजिटो का डीएनए लेके सेल में डाल देता है। फाइनली कुछ हफ्तों के बाद वेजिटो का हाथ पूरे तरीके से ठीक हो जाता है और वेजिटो के हाथ में एनर्जी एब्जॉर्प्शन भी लगा होता है। फिर डॉक्टर ज़ेरो बोलता है कि वेजिटो जैसा तुमने बोला था मैंने किया। फिर वेजिटो उसे जिंदा छोड़ देता है और वेजिटो उसे बताता है कि वो फ्यूचर से है। अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया है डॉक्टर ज़ेरो, क्योंकि बिना एंड्रॉइड 17 और 18 को एब्जॉर्ब किए सेल अपनी परफेक्ट फॉर्म को नहीं अचीव कर पाएगा और गोकू और वेजिटा आराम से सेल को हरा देंगे। डॉक्टर ज़ेरो वेजिटो की इस बात को सुन के शॉक हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि वेजिटो को नहीं पता कि उसने वेजिटो का डीएनए सेल में डाला है। फिर वेजिटो अपने एंजल स्टाफ को बुलाता है और अपनी टाइमलाइन में वापस चला जाता है।